हेलो बच्चों, दिस इज विजेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग योर चैनल वी शिक्षा मेक्स योर स्टडी इजी। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखेंगे कि जो आपके मेटल है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। देखिए, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या होता है जब आपके मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो लाइक अदर, जैसे कि आपने देखा कि मेटल जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या फिर आपका जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सारे मेटल जो एक जैसे रिएक्ट नहीं करते हैं। उसी तरह बच्चों एसिड में भी आपके क्या होंगे, सारे मेटल जो एक जैसे रिएक्शन तो नहीं करेंगे, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उसी के लिए हम ये सारे एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इस वीडियो के एंड में हम जो है रिएक्टिविटी सीरीज को भी देखेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो मेटल आपके रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल ऐसे भी होंगे जो रिएक्ट नहीं करते। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए बच्चों, जब आपका मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। देखिए, जब आपका मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो बच्चों आपका क्या बनने वाला है, आपका एक तो बच्चों सॉल्ट बनेगा, ठीक है, एक सॉल्ट बनेगा और दूसरा आपका बनेगा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है बच्चों, तो मेटल जब आपका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मैग्नीशियम। जब आपका मैग्नीशियम डाइल्यूट एसिड के साथ मतलब कि HCl के साथ रिएक्ट करेगा, देखो मैग्नीशियम आपका सॉलिड होगा, HCl आपका एक्वेसिक होगा, रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका MgCl2। Mg क्या बनाएगा, MgCl2 और क्या बनाएगा बच्चों, आपकी हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो मेटल जब आपका डाइल्यूट एसिड के साथ बच्चों रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो आपने देखा ना, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन HCl के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस। उसी तरह अगर एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम के साथ क्या बना देगा, AlCl3+H2O, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा। उसी तरह जिंक के साथ रिएक्ट करके देखेंगे तो जिंक के साथ अगर हम HCl को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, ZnCl2 और आपकी हाइड्रोजन गैस बनाएगी। उसी तरह अगर आयरन के साथ रिएक्ट करेगा HCl तो क्या बनेगा, FeCl2। ठीक है, FeCl2 मतलब कि आयरन फिल के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है बच्चों आयरन की, तो हमें पता नहीं कि आयरन 2 भी रिलीज करता है और 3 इलेक्ट्रॉन भी, तो यहाँ पर जो है आयरन फिल के साथ जो है रिएक्ट करेगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जब आपका मेटल जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, सॉल्ट बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना, एल्युमिनियम क्लोराइड बना, जिंक क्लोराइड बना और आपका आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो मेटल जब डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। देखिए बच्चों, इसकी कुछ एक एक्सेप्शंस भी है। क्या एक्सेप्शंस है, चलो देखते हैं आपकी एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शन क्या है बच्चों, देखो आपकी एक्सेप्शन है मेटल जब आपका, क्या एक्सेप्शन है, जो मेटल है अगर ये आपका नाइट्रिक एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं HNO3 इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बच्चों हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। ये इसका एक्सेप्शन है। क्या बनाएगा, एक तो ये सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट तो बनेगा लेकिन क्या बनाएगा, H2O। अब ऐसा क्यों हुआ, ये देखिए, नाइट्रिक एसिड। अब ऐसा क्यों हुआ, ये देखो, ये इसकी एक्सेप्शन है कि आपका जो मेटल, चलो एक एग्जांपल समझते हैं, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, अगर आपका जो मेटल है किसके साथ, जिंक के साथ, देख लेते हैं, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा HNO3, तो जैसे ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा ZnNO3(2). ठीक है बच्चों, ये क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रोक्साइड बनाएगा, जिंक नाइट्रेट बनाएगा और क्या बनाएगा, H2O और इसके अलावा क्या बनाएगा, NO2। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए
जो ये आपकी HNO3 है ना, आपने देखा कि मेटल जब आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बच्चों इसलिए हुआ, जो आपका HNO3 है या फिर आपके जो नाइट्रिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये आपकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है कि इसको जो है जैसे इसको जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देता है, जो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देगा और क्या बना देगा? वाटर बना देगा, H2O बना देगा। और खुद को रिड्यूस करके, खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करके जो है नाइट्रिक क्या बना देगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बना देगा। नाइट्रिक ऑक्साइड या तो NO बना देगा या फिर N2O बना देगा या फिर NO2। खुद को जो इसके अंदर हो ये क्या कर देगा? इसके अंदर जो है आपको रिड्यूस कर देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर रिड्यूस कर देगा। तो ये बच्चों इसका क्या है? ये इसका एक एक्सेप्शन है कि जब आपका मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? वो आपकी जो है एक सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट के साथ आपका वाटर बनाएगा और खुद को रिड्यूस करके जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, NO N2O या NO किसी भी फॉर्म के अंदर जो है ये खुद को रिड्यूस कर देगा। तो इस तरह बच्चों ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ये आप इसको आप रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हो। क्या है ये? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये बच्चों क्या है? ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन भी हो गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो आपने देखा कि इसका क्या है? इसका एक्सेप्शन है। तो बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब आपका मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए बच्चों, अगर आपका आंसर आप कहते हो कि नहीं होगी तो वो आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि बच्चों इसका भी एक्सेप्शंस है। और इसका एक्सेप्शंस क्या है? चलो अब हम इसका भी एक्सेप्शन देख लेते हैं। देखिए ये आपका इसका एक्सेप्शन था। ठीक है, अब इसका भी एक्सेप्शन है और इसका एक्सेप्शन क्या है? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या है बच्चों? इसका एक्सेप्शन आपका मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। अगर आपका नाइट्रिक एसिड, देखिए अगर आपका मैग्नीशियम के साथ जो है रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम प्लस HNO3, तो आपका क्या सॉल्ट बनेगा? आपका सॉल्ट बनेगा MgNO3 मैग्नीशियम नाइट्रोक्साइड बन जाएगी और आपकी हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। तो बच्चों उसी तरह आपका मैग्नीज है, इसके साथ भी बन जाएगा Mn के साथ, तो HNO3, तो मैग्नीज के साथ भी आपका ऐसे रिएक्ट करेगा ये NO3 प्लस H2। तो ये देखिए ये इसका एक्सेप्शन है, ये नाइट्रिक जो आपका एसिड है उसका एक्सेप्शन है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बच्चों तभी होगा अगर आपका जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये वाला, ये क्या होगा? ये आपका वेरी डाइल्यूट होगा। क्या होगा? वेरी डाइल्यूट। मतलब कि आपका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर वाटर ज़्यादा होगा और HNO3 आपका जो है बहुत कम होगा, तभी आपकी हाइड्रोजन गैस जो है आपकी प्रोड्यूस होगी। अदरवाइज आपकी जो है वाटर और नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो नाइट्रिक एसिड है क्या वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो आपको लिखना होगा यस वो बनाता है, क्योंकि ये इसका एक्सेप्शन है। वो मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ जो मिलकर क्या बना देता है? वो आपकी हाइड्रोजन गैस बनाता है। कब बनाता है? किस केस में? जब ये वेरी डाइल्यूट होगा। क्या होगा? वेरी डाइल्यूट, मतलब सॉल्यूशन के अंदर वाटर की ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। तो बच्चों एक बार फिर से नज़र मारिए कि मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसके हमने कुछ एक एग्जाम्पल देखे। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है? ये आपका पहला वाला एक्सेप्शन है। ये आपका इसका एक्सेप्शन है कि आपका जो है मेटल जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट और वाटर बनाता है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। तो इसका एक्सेप्शन हो गया। तो हमने देखा था कि क्यों बनाता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और खुद को जो है रिड्यूस करके नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर रिड्यूस कर देगा।
और फिर हमने देखा था, फिर हमने इसका एक्सेप्शन से देखा था कि HNO3 भी जो है वो भी हाइड्रोजन गैस बनाती है, लेकिन किसके साथ? सिर्फ मैग्नीशियम के साथ, और मैग्नीशियम के साथ वो भी कब? जब आपका सॉल्यूशन कैसा होगा? वेरी वेरी डाइल्यूट होगा, मतलब कि आपकी जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या होगी बच्चों? वो आपकी जो है बहुत कम होगी। तो इस तरह बच्चों हमने देखा कि जब आपका रिएक्शन होता है तो रिएक्शन कैसा हुआ? देखो अब जब रिएक्शन होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम के बाद जो आपका रिएक्शन आएगा कि मैग्नीशियम फिर एल्युमिनियम कि मेटल कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे? एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, और मैग्नीशियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ, आयरन के साथ, सॉरी जिंक के साथ, आयरन नहीं, जिंक के साथ, आयरन तो सबसे लास्ट में आएगा। तो जैसे आप ये बच्चों ये एक्सपेरिमेंट करोगे ना, आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप देखोगे कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो जो मैग्नीशियम है, ये वाला जो मैग्नीशियम है, तो जो ये रिएक्शन होगा इसमें, इसको जरा साइड में रख लेते हैं। तो ये जो होगा इसमें जो आपका रेट ऑफ बबल है, क्या है? रेट ऑफ बबल्स, वो क्या होगी? वो बहुत हाई होगी। इसमें बहुत ज़्यादा से जो है आपके जो बहुत ज़्यादा मतलब रेट जो है बबल्स की हाई होगी। एल्युमिनियम में थोड़ी कम होगी, जिंक में उससे कम होगी, और आयरन में उससे भी कम होगी, ठीक है, आयरन में जो सबसे कम होगी। तो ये रिएक्शन जो आप जब आप रिएक्शन करोगे तो ये रिएक्शन आपका कैसा होगा? ये एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा मैग्नीशियम वाला। तो इस रिएक्शन से, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम उससे कम, जिंक उससे कम, और आपका जो आयरन है वो उससे भी कम है। और बच्चों जो कॉपर है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट, कॉपर जो है वो रिएक्ट ही नहीं करेगा एसिड के साथ, ठीक है, डज नॉट रिएक्ट। तो इस तरह से बच्चों हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, पहले हमने ऑक्सीजन के साथ किया, फिर हमने वाटर के साथ किया, और फिर हमने जो है आयरन के साथ किया। तो आपको पता चला, देखो जब आपको अगर याद होगा हमने ऑक्सीजन के साथ देखा तो जो आपका पोटेशियम था, वो आपका सोडियम था, वो कैल्शियम था, वो कैसे थे? वो हाईली रिएक्टिव थे, ठीक है। फिर हमने वाटर के साथ किया, तो वाटर के साथ भी हमने देखा जो आपका पोटेशियम था, जो सोडियम था, वहाँ पर भी वो हाईली रिएक्टिव था। और जब हमने मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करके देखा तो हमें पता चला कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम उससे थोड़ा कम है, जिंक उससे कम है, और आयरन उससे कम है। एक्चुअली में बच्चों हम ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए देख रहे थे कि ताकि हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ का पता चले। तो चलो देखते हैं कि ये रिएक्टिविटी सीरीज अब आपको पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम रिएक्टिविटी सीरीज के देखते हैं, जरा इसको मैं इरेज कर दूं। तो बच्चों हमने जो है ये सारे एक्सपेरिमेंट इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का पता चल गया। और बच्चों जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके कारण ही रिएक्टिविटी सीरीज के कारण ही आप जो है रिएक्शन वगैरह दिखा सकते हो, स्पेशली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जो आपके मेटल है वो आपके रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो है रिएक्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज आपकी है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज में चलो यहाँ पर पोटेशियम, फिर आएगा आपका सोडियम, फिर आएगा आपका कैल्शियम, फिर आपका आएगा मैग्नीशियम, फिर आपका आएगा एल्युमिनियम, फिर आपका आएगा जिंक, फिर आपका आएगा जिंक के बाद आपका आएगा आयरन, आयरन के बाद आपका आएगा लेड, लेड के बाद आपका आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आपका आएगा कॉपर, कॉपर के बाद आपका आएगा मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद आपका आएगा सिल्वर, और सिल्वर के बाद आपका आएगा गोल्ड। तो बच्चों ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। तो बच्चों आपकी ये रिएक्टिविटी सीरीज है, और रिएक्टिविटी सीरीज में हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर क्या आएगा आपका पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर आपका जिंक, फिर आपका आयरन, फिर आपका लेड आएगा, और उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद आपका आएगा मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद आपका सिल्वर, और सिल्वर के बाद गोल्ड। तो बच्चों ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए इस रिएक्टिविटी सीरीज को जानने के लिए की। और ये कैसे काम करती है? देखो ये ऐसे काम करती है। जो आपका ऊपर होगा ये क्या होगा? ये आपका मोस्ट रिएक्टिव होगा। ये कैसा होगा? मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा आपका, और नीचे क्या होगा? लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। और ये मेटल जो आपके जो है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज ही जो है रिएक्शन करते हैं। कैसे रिएक्शन करेंगे वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले आपको ये लर्न करनी पड़ेगी।
अब आप देख रहे होंगे कि वैसे तो आपको लर्न हो गया होगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था तो हमें इन 3 का पता चला था, क्योंकि ये तीनों क्या थे, ये विगोरसली रिएक्ट थे ऑक्सीजन के साथ। याद है आपको, वॉलेंटरी इन्होंने वाटर के साथ भी वॉलेंटरी रिएक्ट किया था, आपका पोटेशियम, आपका सोडियम, आपका कैल्शियम। फिर आपने वाटर के साथ रिएक्ट करके देखा, वाटर के साथ भी आपने रिएक्ट देखा, कुछ हॉट वाटर के साथ करते हैं, कुछ कोल्ड वाटर के साथ करते हैं। फिर आपने जब एसिड के साथ, अभी अभी हमने देखा एसिड के साथ रिएक्ट किया तो आपका इनका पता चल गया था कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, यहाँ तक पता चल गया था। बस उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये आपका लेड, ये हाइड्रोजन, ये कॉपर, ये आपका मर्क्यूरी, ये आपका सिल्वर और ये आपका गोल्ड। तो बच्चों वैसे तो आपको ये याद हो गया होगा, लेकिन जिन बच्चों को अभी भी याद नहीं हुआ है, उनको याद करने में इसको मुश्किल है, तो उनके लिए बच्चों मैंने एक वाक्य बनाया, एक छोटा सा वाक्य है, एक ही वाक्य का आपको याद कर लेना, उसके अंदर ये सारे के सारे आपको याद आ जाएंगे। और वो वाक्य है, देखिए, कर ना कॉल, ठीक है, करना कॉल, मांग, करना कॉल, मांग आलू, मांग आलू जीरा, आलू जीरा, फिर पकानी, फिर पकानी है, फिर पकानी है करी, फिर पकानी है आपको कड़ी, फिर आपको कड़ी पकानी है हजारों, हजारों, अच्छा सा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, हजारों आएंगे, हजारों आएंगे और, ठीक है बच्चों। तो ये जो सेंटेंस है ये आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने में काफ़ी मदद करेगा। कर ना कॉल, मांग आलू जीरा, फिर पकानी है कड़ी, हजारों आएंगे और। तो इस सेंटेंस से जो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न हो जाएगी। अब आपको जब रिएक्टिविटी सीरीज लर्न हो जाएगी तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, इससे आपको ये बेनिफिट होगा, देखिए जब आपका मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे रिएक्ट करता है। देखिए आपको, आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपका आयरन को रिएक्ट कराया जाए किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, जब आप कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करोगे तो FeSO4 प्लस Cu, और एक आपका रिएक्शन होगा Cu, कॉपर आयरन सल्फेट को साथ रिएक्ट कराएंगे, इसको आयरन सल्फेट रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CuSO4 और ये Fe। तो बच्चों आप यहाँ पर 2 रिएक्शन देख रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, आप यहाँ पर जो है 2 रिएक्शंस देख रहे हैं। चलो मैं इधर से देख लेता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए देखने के लिए। ये आपके 2 रिएक्शन है और ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, आयरन क्या कॉपर को डिस्प्लेसमेंट करेगा, देखिए ध्यान रखिए, रिएक्टिविटी सीरीज का जो आपका मोस्ट रिएक्टिव है, जो आपका मोस्ट रिएक्टिव है वो क्या कर देगा, और लेस रिएक्टिव को जो क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि आपका आयरन और कॉपर है तो चेक कीजिए कि आपका आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये रहा आपका आयरन, ठीक है, आयरन, और ये रहा आपका कॉपर। तो कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है, आयरन आपका मोस्ट रिएक्टिव है। तो कॉपर जो इसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया, खुद यहाँ पर आ गया, तो ये वाला रिएक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, ये वाला रिएक्शन आपका हो जाएगा। अब जरा दूसरा रिएक्शन देखिए, ये तो इसका उल्टा ही है, तो कॉपर तो नीचे है, कॉपर आपका यहाँ पर है, आयरन आपका यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये लीस्ट रिएक्शन है। तो ये ऐसा रिएक्शन होगा, नो बच्चों, ये रिएक्शन आपका नहीं होगा, ये आपका रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो अब आप समझे कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उससे आपको क्या बेनिफिट है। रिएक्टिविटी सीरीज से जो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इजीली कर सकते हो। मोस्ट रिएक्टिव जो वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर सकता है, जबकि लेस रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा। तो बच्चों आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना है। अब जिन्होंने वीडियो देखी है, तीनों वीडियो देखिए, क्योंकि हमने ऑक्सीजन के ऊपर भी बनाई थी, वाटर के ऊपर भी बनाई थी और एसिड के ऊपर भी बनाई है, तो आप उसको देख लीजिए, आपको ऐसे याद हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था कि ऑक्सीजन के साथ ये तीनों जो है
मोस्ट रिएक्टिव थे। फिर हमने वाटर के साथ रिएक्ट करके देखा था, वहाँ पे भी हमें पता चली कि तीनों मोस्ट रिएक्टिव है। फिर हमने जब एसिड के साथ रिएक्शन किया जो कि इसी वीडियो में है, तो हमें पता चल गया कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की रिएक्टिविटी सीरीज पता चल गई थी। और बाकी आपकी जो है नीचे रही लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, आपका मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। अगर फिर भी आपको लर्न नहीं हो रही है तो फिर आप ये सेंटेंस उनके लिए सेंटेंस स्पेशली बनाया गया है ताकि उनको आसानी से लर्न हो जाए। करना कॉल, मांग आलू जीरा, फिर पकानी है कड़ी, हजारों आएंगे और। करना कॉल, मांग आलू जीरा, फिर पकानी है कड़ी, हजारों आएंगे और। तो आप इसको जो है लर्न कर सकते हो। और बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।